नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। गोपाल खेमका हत्याकांड में जो पुलिस की थ्योरी है वो भी सामने आ रही है। उसमें कई ऐसे सवाल भी उठाए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं इस केस को थोड़ा सा उलझा हुआ बनाते हैं। हालांकि जो इस केस में मास्टरमाइंड है, जिन लोगों ने मदद की है, उनको सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। मास्टरमाइंड अशोक साव जो कि सलाखों के पीछे है, शूटर उमेश यादव वो सलाखों के पीछे है। सवाल उठ रहा है कि जिस वारदात को अंजाम देने के लिए 1.5 महीने पहले से इस पूरे षड्यंत्र को रचा जा रहा था, उसमें एक ऐसा लूप होल नजर आ रहा है जो आपको सुनकर भी हैरानी होगी। देखिए, इस पूरे षड्यंत्र में बातचीत के लिए मोबाइल फोन खरीदा गया, अलग से सिम लिया गया, लेकिन एक नौसिखिया के हाथ में वो पिस्टल दे दी गई जिससे बिजनेसमैन, पटना के बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या कर दी जाती है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि एक नौसिखिया के हाथ में ये पिस्टल थमाई जाती है? उसकी भी वजह सामने आई है। घटना को अंजाम देने के लिए पूरी रेकी की गई थी। तो क्या शूटर को ये नहीं पता था कि वो अपनी जिस बाइक का इस्तेमाल कर रहा है रेकी करने के लिए, ये देखने के लिए कि गोपाल खेमका कितने बजे कहाँ आ रहे हैं, कहाँ रुक रहे हैं, कहाँ से चल रहे हैं, उस बाइक को उसने इस्तेमाल किया जो खुद उसके नाम पर है, जो नंबर उसके नाम से रजिस्टर्ड है, और वही बाइक को लेकर वो अपने घर भी पहुंच जाता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है। उसको क्या ये नहीं पता था कि पुलिस नंबर से उसका पता लगा लेगी, एड्रेस भी ढूंढ लेगी? तो कहीं ना कहीं ये जो लूप होल्स हैं वो भी नजर आ रहे हैं। शहर में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बाद भी वो मुख्य मार्ग से आराम से निकल जाता है, उसी बाइक का इस्तेमाल करके जिस बाइक पे वो आता है, जिस बाइक से वो रेकी करता है और जिस बाइक पर आने के बाद वो हत्याकांड को अंजाम देता है। फिर दूसरे दिन जेपी गंगा पर भी वो उसी बाइक से पहुंच जाता है। फिलहाल पुलिस का दावा है कि हत्या में इस्तेमाल हथियार, घटना में इस्तेमाल बाइक, घटना के समय पहने हुए कपड़े, हेलमेट, ये तमाम चीजें बरामद कर लिया गया है। साथ ही जमीन के कागजात के साथ ही ऐसे कई साक्ष्य भी मिले हैं जिनकी जांच भी लगातार की जा रही है। फिर इस कत्ल को नौसिखिया ने कैसे अंजाम दिया, इस पर्टिकुलर बात पर भी जांच चल रही है। गोपाल खेमका को गोली तब मारी गई थी जब वो अपनी कार में बैठे हुए थे और ड्राइविंग सीट पर बैठकर गेट के खुलने का इंतजार कर रहे थे। वो तस्वीरें हम सबने देखी है जहां पर वो अपनी कार में बैठे होते हैं और फिर अंदर जाने के लिए वो इंतजार कर रहे होते हैं। महज 6 सेकंड में कार की खिड़की के शीशे के पार से खेमका के सिर में सिर्फ एक गोली लगती है और उनकी मौके पर मौत हो जाती है। गोली सटीक निशाने पर लगती है। नौसिखिया के हाथ में पिस्टल थी और इतने बड़े उद्योगपति की हत्या के बाद वो आराम से अपने घर चला जाता है और उसी बाइक को लेकर चला जाता है। ज्यादातर मामले में अपराधी इन सब वारदात में चोरी की बाइक इस्तेमाल करते हैं, शार्प शूटर्स का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी कोई बाइक का इस्तेमाल नहीं करते जो उनके नाम पर है। लेकिन इसमें उल्टा ही सब कुछ नजर आ रहा है। यहाँ पर वही बाइक इस्तेमाल की गई और उसका नंबर प्लेट बदला भी नहीं गया था। आमतौर पर लोग बदल लेते हैं, लेकिन इस घटना में पुलिस जिस बाइक को बरामद किया है उसने वो उमेश यादव के नाम पर ही थी। जिस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, पुलिस चारों तरफ नजर दौड़ा रही थी। उसके अगले ही दिन दूसरी सुबह वो शार्प शूटर ये जो उमेश यादव है वो उसी बाइक को लेकर बेखौफ होकर जेपी सेतु स्थित माल सलामी घाट पर पहुंच जाता है। वही बाइक जो उसने रेकी में इस्तेमाल की, वही बाइक जिससे हत्याकांड को अंजाम दिया, उसी बाइक को लेकर वो मुख्य मार्ग से हत्याकांड के बाद निकलता है। फिर उसी बाइक को लेकर अगले दिन भी वो पहुंच जाता है। किस जगह पर? उस जगह पर पहुंचता है जहां पर उसे सुपारी की रकम दी जानी थी। फिर शूटर आराम से अपने घर चला जाता है पैसे लेकर। वहां कहीं भागने का प्रयास तक नहीं करता है, वो अपने घर पर ही रहता है। उसे कहीं नहीं जाना, उसे कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था। उसे ये भी नहीं डर था कि पुलिस आकर उसे पकड़ लेगी। बिहार पुलिस के मुताबिक तमाम जितने भी साक्ष्य हैं, सीसीटीवी फुटेज हैं, सर्विलांस सहित अन्य जांच के जितने भी सबूत हैं, पुलिस शूटर और मास्टरमाइंड तक इन तमाम चीजों का कनेक्ट करके पहुंच जाती है। मास्टरमाइंड तक पहुंच जाती है, शूटर तक पहुंच जाती है, जितने लोग शामिल थे उनसे तब सबके पास पहुंच जाती है। नालंदा निवासी मास्टरमाइंड अशोक साव, जिसने इस पूरे केस को, पूरी वारदात को अंजाम दिया है, वो उदयगिरी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 601 से दबोच लिया जाता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है। आसपास के लोगों में उसने अपनी छवि साफ सुथरी बनाई हुई थी। शहर के पौष इलाके स्थित उदयगिरी अपार्टमेंट के आलीशान फ्लैट में वो रहता था। आसपास के लोगों को के मन में उसके लिए इज्जत थी। छवि उसने काफी अपनी साफ सुथरी बनाई हुई थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि जिसकी छवि इतनी साफ सुथरी बनी हुई है वो एक ढोंग है, बल्कि ये शख्स एक हत्याकांड को अंजाम देने वाला एक मास्टरमाइंड था जिसे पुलिस दबोच लेती है। पौष इलाके से पुलिस दबोच लेती है। जितनी भी उसने अपनी इज्जत बनाई हुई थी, सब सच्चाई सबके सामने आ जाती है। तो इस केस में कई तरह की अजीब चीजें भी सामने आई हैं। पुलिस की थ्योरी के हिसाब से भी चीजें सामने आई हैं कि एक ऐसे शख्स
ने हत्याकांड को अंजाम दे दिया। एक ऐसे बिजनेसमैन को मार डाला जिसे ये भी नहीं पता था कि वो जिस बाइक का इस्तेमाल कर रहा है उसके जरिए पुलिस उस तक कितनी आसानी से पहुंच सकती है, और पुलिस उतनी ही आसानी तक उसके पास तक पहुंचती है और तमाम लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिलहाल खेमका हत्याकांड में तमाम पूछताछ की जा रही है। इस केस को सुलझाने के लिए भी पूरी कोशिशें की जा रही है। कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिनको स्कैन किया जा रहा है। जो ये पूरा मामला है वो पैसों के लेकर विवाद के चलते, जमीन के विवाद के चलते इस पर यह आशंकाएं जताई जा रही हैं कि ये तमाम चीजें इस केस में मुख्य कारण हो सकते हैं हत्याकांड का। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।